तीसरे तरीके का साइबर अटैक होता है पासवर्ड अटैक। इस तरीके के अंतर्गत साइबर क्रिमिनल या हैकर आपके अकाउंट्स के पासवर्ड्स को क्रैक करने की कोशिश करता है। कैसे करता है दोस्तों? हमारी आदत होती है हम बहुत ही शॉर्ट और सिंपल टाइप के पासवर्ड्स अपने अकाउंट्स के लिए बनाते हैं। नॉर्मल सी आदत है। हम बहुत इमोशनल भी होते हैं, इसलिए नॉर्मली हम अपनी वाइफ के नाम पर या बच्चे के नाम पे या बहुत ही आसान से पासवर्ड लाइक 1 2 3 4 5 6 या पासवर्ड इज पासवर्ड, अपने पासवर्ड ही हमने पासवर्ड के नाम से सेव कर दिया। इस तरीके के आसान से पासवर्ड्स को क्रैक करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है साइबर क्रिमिनल्स को। मैं बताऊं आपको कि पूरी मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए पूरी एक डिक्शनरी आसान पासवर्ड्स की बनाई है, जिसमें कौन कौन से आसान आसान पासवर्ड्स ह्यूमन यूज कर सकता है, कोई व्यक्ति यूज कर सकता है, या आसान पासवर्ड्स के कॉम्बिनेशन यूज कर सकता है। इसकी एक पूरी डिक्शनरी बनी हुई है और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं जो इस डिक्शनरी का यूज करके सारे सारे पासवर्ड धीरे धीरे अप्लाई करके आसानी के साथ आसान पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। और साइबर हैकर या साइबर क्रिमिनल इसी इसी प्रकार के किसी ना किसी सॉफ्टवेयर का यूज करके आपके आसान बने हुए या शॉर्ट बने हुए पासवर्ड को आसानी के साथ हैक कर लेते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है पासवर्ड को हैक करने का? दूसरा तरीका भी है। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के यहाँ जाते हैं या किसी आप साइबर कैफे में जाते हैं, जहां पर उसमें साइबर कैफे में या फिर फ्रेंड के यहाँ कोई की लॉगर लगा हो सकता है। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे बोलते हैं की लॉगर। अब आप जैसे ही अपने क्रीडेंशियल्स उस पर डालेंगे, उसके कंप्यूटर को यूज करके जैसे ही आप अपने क्रीडेंशियल्स डालेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे वो सारे के सारे की लॉगर सॉफ्टवेयर की वजह से इस सारे के सारे कीज का स्ट्रोक पड़ेगा और वो सारी सारा पासवर्ड रिकॉर्ड हो जाएगा उस कंप्यूटर में। पासवर्ड ही नहीं, जितने भी क्रीडेंशियल्स आपने यूज किए होंगे उस की लॉगर नामक सॉफ्टवेयर की मदद से वो सारी की सारी आपकी जो डेटा इंफॉर्मेशन है वो सारी सारी वो हैक कर लेंगे। इस सब को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखिए किसी और का कंप्यूटर आप ना यूज करें, ज्यादा ज्यादा अपना कंप्यूटर यूज करने की कोशिश करें। पासवर्ड जितने ज्यादा डिफिकल्ट और लेंथी बना सकते हैं वो बनाने की कोशिश करें। बात करते हैं चौथे तरीके के साइबर अटैक की। चौथे तरीके का साइबर अटैक कहलाता है डीडॉस। जी हाँ दोस्तों, डीडॉस मतलब डिनायल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज। डिनायल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज का मतलब क्या है? कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि आप बिजली का बिल भरने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप कोई टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत देर तक आपको बताता रहता है कि सर्वर बिजी है, सर्वर बिजी है। बेसिकली ये जो सर्वर बिजी होता है, सर्वर बिजी होने का कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि उस सर्वर पर लोड बहुत ज्यादा होता है। तो आजकल साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि किसी बड़े बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करने के लिए, किसी बड़े बिजनेस को ब्लैकमेल करने के लिए वो क्या कर सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल लोड क्रिएट कर देते हैं वेबसाइट पर, उनकी वेबसाइट पर। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अमेजॉन है, अमेजॉन पे डेली लाखों करोड़ों कस्टमर्स खरीद फरोख्त करते हैं। उनकी जो साइट पर इतना ट्रैफिक ऑलमोस्ट रेगुलर रहता है, तो उनकी साइट को बिजी होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन साइबर क्रिमिनल ये कर सकता है विशेष तरीके के स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर्स का यूज करके वो आर्टिफिशियल लोड क्रिएट कर सकता है अमेजॉन की साइट पर। और आप अगर कोशिश करेंगे, जिस समय उसने आर्टिफिशियल लोड क्रिएट किया उस समय सर्वर बिजी हो जाएगा अमेजॉन की साइट का, और आप अगर उसमें लॉग इन करने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखाएगा सर्वर बिजी, सर्वर बिजी, और आपको अलाउ नहीं करने देगा साइबर क्रिमिनल कि आप उसमें लॉग इन करके वहां से खरीद फरोख्त करें। तो इससे फायदा क्या होगा कि वो ब्लैकमेल कर रहा है, कि अगर अमेजॉन को ब्लैकमेल कर रहा है उस समय पे, या किसी भी बिजनेसमैन को ब्लैकमेल कर रहा है इस तरीके से वो, कि भैया अगर तुमने हमको इतना पैसा नहीं दिया या हमको हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो हम तुम्हारे साइट पर अब ग्राहक नहीं आने देंगे। तो इस तरीके की ब्लैकमेलिंग के लिए डीडॉस यानी डिनायल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज का यूज किया जाता है। पांचवें तरीके का साइबर अटैक का नाम है मैन इन द मिडिल। मैन इन द मिडिल यानी कोई आदमी बीच में आ गया। किसके? आपके और आपके डेटा के बीच में कोई आदमी आ गया। कैसे आएगा ये? मान लीजिए कि आप किसी दिन कॉफी पीने के लिए बाहर जाते हैं कहीं पे कैफे कॉफी डे में, और वहां पर आप सोचते हैं कि चलो जब तक मैं खाली बैठा हूं, कॉफी वगैरह आ रही है, तब तक मैं यहाँ का अपना काम निपटा लेता हूं, लेकिन आपके पास ना नेट नहीं काम कर रहा है। तो आपने सोचा मैं कैफे कॉफी डे का फ्री वाला जो वाईफाई है उसको यूज कर लेता हूँ।
अब मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि उसी कैफे कॉफी डे में कोई हैकर पहले से आके बैठा हुआ है, जो घात लगा के बैठा हुआ है कि कोई भी आदमी अगर फ्री वाईफाई की लालच में आए तो मैं उसको अपना शिकार बना लूं। तो उसने क्या किया, हैकर ने अपना हॉटस्पॉट, अपना वाईफाई फ्री सीसीडी के नाम से हॉटस्पॉट उसने फ्री कर दिया, उसने आपके लिए खुला छोड़ दिया कि ये फ्री है, और आपने देखा रहे ये फ्री है, तो आपने उसी को, और उसने लिखा होगा सीसीडी फ्री, मतलब कैफे कॉफी डे फ्री, तो आपको ये भी डाउट नहीं होगा कि ये किसी और का फ्री पड़ा दिखा रहा है। तो कैफे कॉफी डे का फ्री आपने देखा और फटाक से उसको ज्वाइन कर लिया, जाके उसका इंटरनेट यूज करने लगे। अब जो भी आप उसका इंटरनेट यूज करते हुए आप चीज काम करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, वो सारी रिकॉर्ड होगी हैकर के कंप्यूटर में। तो इस तरीके से मैन इन द मिडिल, यानी कि कोई आदमी आपके और आपके डेटा के बीच में अपने आप आपने बुला दिया, उसका फ्री हॉटस्पॉट यूज। छठे तरीके के साइबर अटैक का नाम होता है ड्राइव बाय डाउनलोड। इसमें क्या होता है, आज की डेट का सबसे सोफिस्टिकेटेड, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक है ये। आज की डेट में कुछ वेबसाइट्स इतनी सोफिस्टिकेटेड है जिन पे आप केवल चले गए किसी तरीके से, आपने कोई काम नहीं भी किया तो आपका सारा डेटा वो स्कैन कर लेंगे। वो साइट्स इतनी ज्यादा एडवांस है कि आप उस पर कुछ भी ना भी करें, जा करके बिना आपके कुछ किए आपका सारा डेटा वो स्कैन कर लेंगे आपको। अब वो क्या करते हैं, ऐसे करने के लिए क्या करेंगे, आपको कोई प्रलोभन देंगे ताकि आप उनकी साइट पे चले जाएं, और आप साइट पे जाने के बाद आप वो खरीदें या ना खरीदें, या कुछ आप वो कुछ भी करें या ना करें, वो आपका डेटा ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगी। तो इस तरीके के जो अटैक है उससे बहुत सावधान रहे सर आप लोग प्लीज। चलिए सातवें तरीके के साइबर अटैक की बात करते हैं। सातवें तरीके का साइबर अटैक का नाम होता है मैलवर्टाइजिंग। ध्यान से समझिएगा, ये एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है। मैलवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है। जैसे आप बहुत सारे ब्रांडेड कंपनीज के एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं, आप लोग फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो बीच बीच में वहां पे अलग अलग कंपनियों के आपके पास वो आते रहते हैं एडवर्टीजमेंट। मान लीजिए बाटा की सेल लगी हुई है या कोई सेल लगी हुई है, जिसको देख करके आप उस पर क्लिक करके वहां पे जाके खरीदारी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई आपका जो बाटा के नाम पे, जैसे बाटा एक बड़ा रिनाउंड ब्रांड है, उसके नाम पे उसका कोई एक वो चल रहा है, एडवर्टीजमेंट चल रहा है जो फेसबुक वगैरह पे, लेकिन अब एक हैकर ने क्या किया, बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला बाटा के नाम पर ही, बाटा जैसा ही एडवर्टीजमेंट दिखने वाला, बिल्कुल ओरिजिनल दिखने वाला एडवर्टीजमेंट बना के डाल दिया, पर उसमें जो लिंक दिया वो उसने हैकर ने अपनी साइट का दिया, और उसमें लिखा कि बाटा का ये शू वैसे 15,000 कॉस्ट करता है, पर आज की डेट में अभी लेने पर ये 1,500 रुपए कॉस्ट कर रहा है। आपने वो क्लिक किया, वहां जाकर के क्लिक करते ही आप क्या करेंगे, एक तो आपका एक नुकसान होगा कि आपने पैसे भेज दिए होंगे, क्लिक करके 1,500 भरे होंगे तो 1,500 चले जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट कोई नहीं आना है आपके पास, करेक्ट। दूसरी बात ये कि जो आपने उसको क्लिक करके वहां पे अपनी जो डिटेल्स थी वो शेयर कर दी उनके साथ। तो जब ये एडवर्टीजमेंट का सहारा लेकर के जब साइबर क्रिमिनल जो होता है आपके ऊपर अटैक करता है, तो इसे बोलते हैं मालवर्टाइजिंग। दोस्तों आठवें तरीके का साइबर अटैक होता है रॉक सॉफ्टवेयर। क्या होता है ये रॉक सॉफ्टवेयर और कैसे काम करता है? दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जब आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं या मोबाइल पे काम कर रहे हैं, तो एक कुछ फ्रॉड सिक्योरिटी अलर्ट टाइप के मैसेज आपके पास आते हैं, कुछ इस तरीके के। One virus has been detected in your system. Please click below to install antivirus now to protect your system. और जैसे ही आप क्लिक करते हैं, सारा का सारा आपका डेटा ये रॉक सॉफ्टवेयर हैकर के साथ शेयर करा देता है। इस तरीके से रॉक सॉफ्टवेयर का यूज करके आपको फ्रॉड सिक्योरिटी मैसेजेस भेज करके भी साइबर क्रिमिनल्स आपको चोट पहुंचा सकते हैं। दोस्तों आपका डेटा छीन सकते हैं, आपका डेटा चुरा सकते हैं आपसे। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का है और आगे भी आपको इस तरीके के वीडियोस चाहिए, तो आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको लगता है ये दूसरों के भी काम का है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। मैं तो ये मुहिम लेके चला हूं कि लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा इस तरीके की जानकारी दूंगा, और मेरी आप लोगों से सभी से अनुरोध है कि मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और हम सब लोग मिल करके अपने देश को इन साइबर क्रिमिनल्स से बचा सकें। धन्यवाद दोस्तों।